पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन जब 2021 ओलंपिक के बाद मोदी जी से मिली तब का ये वीडियो देखिए। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. Yes, sir. Ever have you visited Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came here. Yes, sir. She came to attend that function Oh. in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, sir. अब मोदी जी कोरिया के इस कोच को अयोध्या और कोरिया के कौन से संबंध के बारे में बता रहे हैं। यही है हमारे आज के वीडियो का विषय। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो लवली पैलेस लाइक नानी का घर। जी हाँ दोस्तों, नानी का घर यानी ननिहाल सबको ही प्यारा होता है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या दक्षिण कोरिया के लोगों का नानी का घर है तो आपको कैसा लगेगा। आइए इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2000 साल पहले कोरिया में एक करक नाम का साम्राज्य हुआ करता था। उस करक साम्राज्य में कोई राजा नहीं था और 9 एल्डर्स मिलकर वो राज्य चलाते थे। अब ये 9 बुजुर्ग लोग काफ़ी बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें कोई राजा भेज दो। भगवान ने उनकी सुन ली और एक पहाड़ के ऊपर उन्हें एक संदूक मिला जिसमें एक छोटा सा बच्चा उन्हें लावारिस पड़ा हुआ मिला। उस बच्चे को उन्होंने अपना लिया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसका नाम हुआ किम सूरो। अब ये किम सूरो बड़ा होकर करक साम्राज्य का राजा बन गया। अब इन 9 एल्डर्स ने किम सूरो को बोला, भाई अब तुम भी शादी कर लो, अपना परिवार बढ़ाओ। तो किम सूरो ने बोला, मैं ऐसा वैसा आदमी तो हूँ नहीं, मुझे भगवान ने भेजा है, मेरे लिए लड़की भी भगवान ही भेजेंगे। वो भगवान के ही भेजे हुए थे तो भगवान ने उनकी सुन ली और वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अयोध्या में राजा को सपना आया कि आपकी बेटी का भविष्य करक साम्राज्य में है तो आप अपनी बेटी को वहाँ रवाना करें। अब ये सपना उन्होंने देखा तो तुरंत अपनी बेटी को शिप में बिठाया और बहुत सारा खजाना दासियों के साथ अपने बेटे को भी साथ में रवाना कर दिया। चाइनीज भाषा में 13वीं शताब्दी के एक दस्तावेज में यह लिखा हुआ है। जब वो शिप कोरिया पहुंचा तो किम सूरो को पता चला तो उन्होंने यही समझा कि यह वही लड़की है जिसको भगवान ने मेरे लिए भेजा है। उस लड़की का नाम था सूरी रत्ना जो अयोध्या की राजकुमारी थी और भगवान राम की वंशज थी। किम सूरो से उनकी शादी हुई और शादी के बाद उनका नाम रखा गया प्रिंसेस हियो हवांग ओक। उनकी 12 संतानें हुई और उन 12 संतानों के भी और संतानें हुई और उन संतानों के भी और संतानें हुई। कुल मिलाकर आज के समय में 80 लाख लोग साउथ कोरिया में ऐसे हैं जो हियो हवांग ओक को अपनी राजमाता मानते हैं और अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। कोरिया में इन लोगों को बहुत ही आदर से देखा जाता है। वहाँ के कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसी राजवंश से आते हैं। साउथ कोरिया में एक शहर गिमहे सिटी में प्रिंसेस हियो हवांग ओक की एक मूर्ति मौजूद है। वहाँ पत्थरों का एक पिलर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये उन्हीं पत्थरों से बना हुआ है जो वो 2000 साल पहले नाव का बैलेंस बनाने के लिए अपने साथ अयोध्या से लाई थी। उनमें एक स्वास्तिक का चिन्ह भी देखने को मिल जाता है जो हिंदू रिलीजन को बताता है। इसके अलावा कई कहानियां दक्षिण कोरिया में प्रचलित हैं जो ये बताती हैं कि रानी अयोध्या से आई थी। वहाँ पर इससे संबंधित नाटक भी मंचन किए जाते हैं जिसकी नायिका भारतीय वेशभूषा में सूरी रत्ना का किरदार निभाती हैं। वो भी मानते हैं कि प्रिंसेस भारत से आई थी। कोरिया में इसके बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं पर भारतीय इतिहास में इसका कोई नामो निशान नहीं है। 1997 तक भारत में यह बात किसी को भी पता नहीं थी। 1997 में कोरिया का एक यात्री दल इसकी सत्यता ढूंढते ढूंढते अयोध्या तक आ पहुंचा और फिर धीरे धीरे पता चलता गया। 2001 में प्रिंसेस हेव हवांग ओक को समर्पित करते हुए अयोध्या में एक स्मारक बनाया गया और कई सारे कोरिया के लोग यहाँ आने लगे
और मानने लगे कि यही उनका ननिहाल है। नवंबर 2018 में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी भारत आई थी तो उन्होंने अयोध्या जाने की इच्छा जताई। जब भारत सरकार ने इसका कारण जाना तो ये बात पता चली तो सरकार ने आश्वासन दिया कि इस स्मारक का विस्तार करके यहाँ पर एक थीम पार्क बनाया जाएगा। तब इसका शिलान्यास भी उन्हीं से करवाया गया। आज ये थीम पार्क बनकर तैयार है। आप भी कभी अयोध्या जाएं तो इस थीम पार्क को अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।